दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक शानदार तेलुगु मूवी लेकर आया हूं जिसकी IMDb रेटिंग है 8.7 और इसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मूवी शुरू में एक ड्रामा मूवी लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है तो एक ऐसे सब्जेक्ट को लेकर सामने आती है जो हम सभी को देखना जरूरी है। इसलिए अब बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो कहानी की शुरुआत होती है हैदराबाद के एक पुलिस स्टेशन से, जहां इमरान नाम का पुलिस वाला अर्जुन नाम के लड़के को लॉकअप में बंद करके बुरी तरह से पीट रहा होता है। लेकिन क्यों, ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद सीन यहाँ से फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ हमें अलेक्या नाम की लड़की दिखती है। अब अलेक्या की बात करें तो उसकी फैमिली मिडिल क्लास की है, लेकिन उसकी सोच अमीरों जैसी है। उसका एग्जाम्पल यह है कि जब वो नहाने जाती है तो अपनी माँ जानकी से पूछती है, माँ क्या तुमने मेरे लिए बॉडी वॉश खरीदा जैसा कि मैंने बोला था? तो जानकी उसे डांटते हुए कहती है कि नहीं, तेरे लिए साबुन ही काफी है और हम सब भी तो वही इस्तेमाल करते हैं, तू भी कर वरना बाहर आ जा। खैर, अलेक्या का पिता टैक्सी ड्राइवर है, लेकिन वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, एक ऐसा प्यार जो आगे चलकर दिखेगा। फिर जब पूरा परिवार ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो अलेक्या अपनी फ्रेंड सलमा के व्हाट्सएप डीपी पर एक नई स्कूटी की फोटो देखती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि सलमा ने नई स्कूटी खरीदी है। इसलिए अब उससे जलन महसूस करते हुए वो अपने पिता से कहती है कि पापा मुझे जल्दी कॉलेज ड्रॉप कर दो, मेरा मूड आज कुछ ठीक नहीं है। इसके बाद उन लोगों के जाते वक्त जानकी की पड़ोसन पद्मा वहाँ आती है और जानकी को कुछ पैसे देकर चली जाती है। असल में कॉलोनी की औरतें जानकी के पास अपने पैसे सेव करते हैं क्योंकि उनके पास खर्च हो जाएंगे। हालांकि जानकी खुद पैसे नहीं बचा पाती क्योंकि उसके घर की इनकम इतनी नहीं है, लेकिन वो दूसरों के पैसे अच्छे से संभालती है। उधर कॉलेज जाते वक्त अलेक्या का पिता उससे पूछता है कि क्या हुआ, तेरा मूड क्यों ऑफ है? तो वो कहती है कि पापा मेरी फ्रेंड सलमा ने नई स्कूटी खरीदी है, इसलिए आप भी मेरे बर्थडे पर मुझे एक स्कूटी गिफ्ट करना। तो उसका पिता कहता है, बेटा वो तो ठीक है, लेकिन तुझे स्कूटी चलानी भी नहीं आती, तो फिर खरीद कर क्या करेगी? तो अलेक्या पूछती है, अच्छा अगर मैं सीख लूंगी तो क्या आप दिलाओगे? पर इस पर पिता कहता है कि हाँ ठीक है, पहले सीख ले फिर देखते हैं। इसके बाद समंदर किनारे अलेक्या अपने एक फ्रेंड से मिलने जाती है और उसकी जगह पर हम उस अर्जुन नाम के लड़के को देखते हैं जिसको मूवी की शुरुआत में पीटा जा रहा था। ये दोनों वहाँ मौजूद तो होते हैं लेकिन एक दूसरे को नहीं जानते। इसके बाद अलेक्या समंदर से बात करने के लिए आगे आती है और चिल्लाती है कि मेरे पापा ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे स्कूटी दिलाएंगे। और इस तरह हमें पता चलता है कि वो खुशी के मौकों पर वहीं आकर अपना समय बिताती है। इसके बाद कॉलेज के पास पहुंचते वक्त ऑटो वाला उससे कहता है, अलेक्या बिटिया तुम मुझे पैसे तो देती हो, लेकिन महीने में 10 दिन पिता के साथ आती हो। जिस पर अलेक्या कहती है कि भैया कुछ दिन बाद मैं तुम्हारे ऑटो में भी नहीं आऊंगी क्योंकि पापा मुझे स्कूटी दिलाएंगे। फिर क्लास में सलमा अलेक्या को अपनी नई स्कूटी की चाबी दिखाती है, जिसे देखकर अलेक्या कहती है, हाँ देख ली मैंने तुम्हारी स्कूटी, वो काफी अच्छी है। वो आगे कहती है, अब सिर्फ 58 दिन बचे हैं, फिर मेरे पापा भी मुझे स्कूटी दिलवाएंगे, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। तो सलमा पूछती है कि कैसी दिक्कत? जिस पर वो कहती है कि मुझे स्कूटी चलाना नहीं आता और जब तक मैं चलाना नहीं सीखूंगी तब तक मेरे पापा स्कूटी नहीं दिलाएंगे, तो क्या तुम मुझे अपनी स्कूटी से चलाना सिखा सकती हो? अब सलमा पहले तो मना करती है, लेकिन बाद में चाबी दे देती है। इसके बाद अलेक्या इंस्टाग्राम पर वीडियो देखकर उस स्कूटी को चलाने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दबाजी में वो एक नई गाड़ी से टक्कर मार देती है। फिर क्या था, दोनों मिलकर उस स्कूटी को रिपेयर करवाने ले जाते हैं। अब इस रिपेयर का बिल 2000 रुपए आता है, लेकिन उनके पास सिर्फ 40 रुपए होते हैं, जिस वजह से सलमा अपने भाई को बुलाती है जो उस स्कूटी का बिल भरता है। और फिर जाते वक्त अलेक्या का फोन लेकर अपने पास रखते हुए कहता है कि कल पैसे लेकर अपना फोन ले जाना। इस बीच वो सलमा को भी डांटता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें पता चलता है कि अपना फोन देने से पहले ही अलेक्या ने अपने लिए रैपिडो बुक करके रखा था, इसलिए थोड़ी देर इंतजार करने के बाद रैपिडो वाला आता है और उसे पिक कर लेता है। लेकिन इसके बाद उसी जगह पर दूसरी बाइक आती है और हम समझ जाते हैं कि असली रैपिडो वाला तो ये है, यानी वो आदमी कोई और था जो अलेक्या को अपने साथ ले गया। खैर, अब असली रैपिडो वाला उस लोकेशन पर आकर पूछता है कि यहाँ अलेक्या कौन है? तो मैकेनिक कहता है वो तो अभी किसी और के साथ चली गई, शायद उसने कोई दूसरी बाइक बुक की होगी। फिर हम देखते हैं कि जिस लड़के ने अलेक्या को पिक किया था उसका नाम रोहित है। अब राइडिंग के दौरान रोहित अलेक्या के साथ बदतमीजी करने लगता है,
जिस वजह से अलेक्या उसकी बाइक से उतरकर पहले उसे एक थप्पड़ मारती है और फिर वहाँ से चली जाती है। इस बीच रोहित गुस्से में उसकी फोटो क्लिक करता है और मन ही मन सोचता है कि एक दिन तुम्हें देख लूंगा। इसके बाद अगली सुबह अलेक्या सोचती है कि आखिर सलमा के भाई को पैसे कैसे दूं, पर तभी उसका पिता उसे कुछ पैसे देता है, जिसे देखकर अलेक्या सोचती है कि शायद उसके पिता को उसकी हरकत का पता चल गया होगा। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये असल में ऑटो का भाड़ा था जो उसका पिता दे रहा है। अब अलेक्या ऑटो स्टैंड के पास जाकर छुप जाती है ताकि ऑटो वाला पैसे ना मांगे, लेकिन वो उसे देख लेता है और कहता है, अलेक्या बिटिया, क्या तुम्हारे पिताजी ने इतनी जल्दी स्कूटी खरीद ली? अब असल में वो एक स्कूटी पर हाथ रखकर खड़ी हो गई थी ताकि ऑटो वाले को लगे कि उसने नई स्कूटी खरीद ली है। तो इस तरह अलेक्या खुद को कवर करने के लिए कहती है, हाँ भैया, आप मेरे एडवांस पैसे रख लो, अब मैं तुम्हारे ऑटो में नहीं आऊंगी। अब उसी वक्त अर्जुन अपनी स्कूटी के पास आता है, वही स्कूटी जिसके ऊपर अलेक्या ने हाथ रखा हुआ था। अब ऑटो वाले को अजीब ना लगे, इसलिए एकदम से अलेक्या उस ऑटो वाले से कहती है कि भैया, ये मेरा कजिन है, असल में मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती ना, इसीलिए मैं इसी से सीख रही हूँ। इसके बाद वो फौरन अर्जुन की स्कूटी पर बैठकर कहती है, प्लीज यहाँ से निकलो, मैं बाद में बताऊंगी। फिर थोड़ी दूर जाकर वो स्कूटी से उतर जाती है और उसे थैंक यू बोलती है। लेकिन इस बीच अर्जुन ने उसका आईडी कार्ड देख लिया था, इसलिए वो उससे कहता है कि मैं भी उसी कॉलेज की तरफ जा रहा हूँ, इसलिए अगर चाहो तो तुम मेरी स्कूटी पर बैठ सकती हो। अब अलेक्या पहले तो मना करती है, लेकिन बस आने में आधा घंटा था, इसलिए अब वो उसके लिए मान जाती है, जिसके बाद अर्जुन उसे कॉलेज के पास ड्रॉप कर देता है। अब कॉलेज पहुंचकर अलेक्या आज सलमा को उसके पैसे दे देती है, जिसके बाद सलमा उसका फोन वापस कर देती है। अब कॉलेज खत्म होने के बाद अलेक्या देखती है कि अर्जुन कॉलेज के बाहर जूस पी रहा है, इसलिए उसे देखकर वो अर्जुन के पास जाकर डांटती है कि क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो? तो अर्जुन कहता है, नहीं, मैं तो बस जूस पी रहा हूँ। अब उसी वक्त वो ऑटो वाला वहाँ से गुजर रहा होता है, जो अर्जुन से कहता है, अरे बेटा, अगर तू ही स्कूटी चलाएगा तो अलेक्या बिटिया कैसे सीखेगी, इसीलिए उसे भी एक चांस दो। अब उस ऑटो वाले को शक ना हो, इसीलिए अलेक्या फौरन अर्जुन की स्कूटी पर बैठकर कहती है, चलो यहाँ से निकलो। अब हमें पता चलता है कि अर्जुन एक डॉग ट्रेनर है। फिर वो अलेक्या से पूछता है, वो ऑटो वाला क्या कह रहा था, मतलब तुम्हें स्कूटी सीखनी है? तो अलेक्या कहती है, हाँ, मेरे पापा ने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं स्कूटी चलाना सीख लूंगी तो वो मुझे स्कूटी दिलवाएंगे। अब इसी बातचीत के दौरान अलेक्या किसी जगह पर ड्रॉप हो जाती है। फिर अर्जुन उससे कहता है कि अगर ऐतराज ना हो तो मैं तुम्हें स्कूटी चलाना सिखा सकता हूँ, और अगर तुम उसे गिरा भी दोगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अलेक्या इस बात पर कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन उस रोहित पर शिफ्ट होता है, जो एक लड़की को उसकी पर्सनल वीडियोस दिखाकर ब्लैकमेल करने लगता है, जबकि वो लड़की रोते हुए कहती है कि रोहित, मेरे पास जो कुछ भी था, सोने की चेन, कॉलेज की फीस, सब कुछ मैंने तुम्हें दे दी। लेकिन फिर भी रोहित उस पर दबाव डालने लगता है और आखिर में अलेक्या की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या इस लड़की को जानती हो? तो वो लड़की कहती है कि नहीं, इसे मैंने कहीं नहीं देखा, मैं नहीं जानती। उधर अलेक्या को अर्जुन की बातें याद आती हैं, जहां उसे याद आता है कि अर्जुन का एक पेट लवर इंस्टाग्राम अकाउंट है, जिसे उसने सुबह फॉलो करने को कहा था। इसीलिए अब अलेक्या अपने फोन से उसे फॉलो कर लेती है, जिसके बाद अर्जुन उसको मैसेज करता है कि कल मैं वहीं पर इंतजार करूंगा जहां से पहले पिक किया था। लेकिन अलेक्या जानबूझकर इस मैसेज को अनदेखा कर देती है। अब दूसरे दिन बस स्टॉप पर वो सोचती है, अब कॉलेज कैसे जाऊं, क्योंकि ऑटो में तो नहीं जा सकती। लेकिन तभी अर्जुन अपनी स्कूटी लेकर वहां आ जाता है, जिसे देखकर अलेक्या सोचती है, जाऊं या ना जाऊं। फिर दोनों कुछ देर वहीं खड़े रहते हैं। फिर इसके बाद आखिर में अलेक्या स्कूटी के पास जाती है और अर्जुन उसे आगे बैठा लेता है ताकि वो स्कूटी चलाना सीख सके। तो इस तरह अब अर्जुन हर रोज अलेक्या को पिक करता, ड्रॉप करता और बाइक चलाना सिखाता। इससे उनकी दोस्ती गहरी हो जाती है, जो धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद अलेक्या ड्राइविंग टेस्ट पास करके लाइसेंस भी ले लेती है। और एक दिन जब वो दोनों समंदर किनारे होते हैं तो रोहित वहां अलेक्या को देख लेता है और उसकी वीडियो बनाने लगता है। हालांकि ये देखकर अर्जुन फौरन रोहित के पास जाता है और उससे झगड़ा करने लगता है। लेकिन जब रोहित नहीं मानता तो अर्जुन उसका फोन ले लेता है और सारी वीडियोस डिलीट कर देता है। फिर रोहित वहां से अर्जुन को धमकाते हुए चले जाता है, जिसके बाद अलेक्या अर्जुन को बताती है कि ये वही लड़का था जिसने उस दिन मुझसे रैपिडो पर बदतमीजी की थी। लेकिन अर्जुन उसे समझाता है कि ऐसा नहीं है, ये तुम्हारा वहम होगा और फिलहाल तुम अपने बर्थडे के बारे में सोचो। इस तरह अब अलेक्या का बर्थडे आता है, जहां सबसे पहले उसका पिता उसे विश करता है और एक ड्रेस गिफ्ट करता है। अब अलेक्या कहती है कि पापा, ड्रेस रहने दो, वो स्कूटी कहाँ है जिसका आपने वादा किया था? तो उसका पापा कहता है, बेटा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया,
पर तुम फिक्र मत करो, नेक्स्ट ईयर पक्का दिलवाऊंगा। लेकिन ये सुनकर अलेक्या नाराज हो जाती है और मुंह बना लेती है। पर फिर उसकी माँ उसे डांटती है कि तुम्हारे पिता एक कैब ड्राइवर हैं, कलेक्टर नहीं। वो तुम्हें ऑटो में भेजते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, और तुम स्कूटी की डिमांड कर रही हो। ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। ये सुनकर अलेक्या कहती है, माँ हर साल मैं एडजस्ट ही करती आ रही हूँ। इस बार मैंने बर्थडे पर छोटा सा गिफ्ट मांगा, पर अगर नहीं देना था तो पापा ने वादा क्यों किया। वो आगे कहती है, अब मैंने अपने सभी फ्रेंड्स को बता दिया है कि पापा स्कूटी देंगे। आप ही बताओ मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगी। सारी गलती मेरी है जो आप पर भरोसा किया। तो इस तरह वो बिना नई ड्रेस पहने आज कॉलेज चली जाती है। फिर वहाँ वो अर्जुन से मिलकर कहती है कि पापा ने मुझे स्कूटी नहीं दी। लेकिन अर्जुन समझाता है कि उन्होंने कोशिश की होगी, लेकिन हो नहीं पाया होगा, इसलिए नेक्स्ट ईयर दे देंगे। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए चिल करो। खैर, अब उसी शाम हम देखते हैं कि पूरा परिवार मंदिर जाता है, जहाँ शॉकिंगली अलेक्या का पिता उसको एक नई स्कूटी गिफ्ट करता है सरप्राइज के लिए। ये देखकर अलेक्या बहुत खुश हो जाती है और उसे देखकर उसका पिता भी खुश हो जाता है। लेकिन फिर रात में हमें पता चलता है कि असल में पद्मा ने जानकी को जो पैसे दिए थे, वही पैसे जानकी ने अपने पति को दे दिए थे, क्योंकि स्कूटी खरीदने के लिए वो अपनी टैक्सी गिरवी रखने वाला था। लेकिन अब जानकी अपने पति को समझाती है, इस टैक्सी से हमारा गुजारा होता है, इसलिए इसको गिरवी रखोगे तो हमारे खर्चे कैसे चलेंगे। वो कहती है, मैंने कई बेटियां देखी हैं, लेकिन तुम जैसा पिता नहीं देखा जो अपनी बेटी को सर पर बैठाए घूमता है। ये सब सही नहीं है। तो उसका पति कहता है, वो मेरे सर पर नहीं दिल में रहती है, और बाप को बेटी की ख्वाहिश पूरी करने में कितनी खुशी मिलती है तुम्हें नहीं पता। ये सुनकर जानकी कहती है, वो अब मैच्योर होगी, उसकी शादी भी तो करनी है, जबकि हमने अभी सोना तक नहीं खरीदा, इसलिए फिजूल खर्ची कैसे चलेगी। फिर वो आखिर में कहती है कि अभी तो पद्मा के पैसों से काम चल गया है, लेकिन जल्दी से पैसे का इंतजाम करना, वरना पद्मा ने अपने पैसे मांग लिए तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अब अलेक्या अर्जुन के पास आकर खुशी से बताती है, देखा मेरे पापा ने आखिर मुझे स्कूटी दिलवा ही दी। तो इसके बाद इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए अर्जुन उसे एक खास जगह पर ले जाता है। समंदर किनारे के पास खुला आसमान, चांदनी रात और एक टूटी हुई टाइटेनिक शिप। अब शिप पर ये दोनों टाइटेनिक पोज देते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब एक दिन जानकी अपने पति से कहती है, आज शाम पद्मा और मैं शॉपिंग पर जा रहे हैं, इसलिए फौरन पैसे अरेंज कर लो, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये सुनकर अलेक्या का पिता कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए तुम पद्मा को सिर्फ 2-3 घंटे संभाल लो। इसके बाद वो अकेले में सोचता है कि मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं। उधर अलेक्या कॉलेज से लौटने के बाद घर आती है, जहाँ वो पद्मा को अपने घर में देखती है। फिर पद्मा उससे कहती है कि मैं और तुम्हारी माँ शॉपिंग पर जा रहे हैं, इसलिए अगर तुम्हारे अंकल आए तो उन्हें ये चाबी दे देना। तो ऐसा कहकर वो दोनों चली जाती हैं। जिसके बाद अलेक्या अर्जुन को फोन करती है और बातों बातों में कहती है कि घर में कोई नहीं है, सभी शॉपिंग पर गए हैं। उधर हम देखते हैं कि उसके पिता को अभी तक पैसे नहीं मिलते, जबकि जानकी पद्मा को कई दुकानों पर घुमाती रहती है बस समय निकालने के लिए। फिर हम देखते हैं कि अर्जुन अलेक्या की कॉलोनी में पहुंचता है, जहां अलेक्या उसे देखकर हैरान हो जाती है और उसे पद्मा के घर में खींच लेती है, क्योंकि उसके घर की चाबी उसके पास थी। लेकिन अब वो अर्जुन को डांटती है कि तुम यहाँ क्यों आए, जिस पर अर्जुन बताता है कि मैं तो तुम्हें चॉकलेट देने आया था। ये सुनकर अलेक्या डरती है कि कोई उन दोनों को देख ना ले, इसलिए अब वो अर्जुन को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। वहीं दूसरी ओर जानकी पद्मा को एक सोने की रिंग के लिए शॉपिंग करवा रही होती है, जहाँ पद्मा कहती है, भाभी मैं अब और नहीं घूम सकती, मैं अपने पति को रिंग गिफ्ट करना चाहती हूँ। वो तो अच्छा हुआ मेरे पैसे तुम्हारे पास सेफ थे और तुमने उन्हें संभाला। अब जानकी उसे सच्चाई बताने वाली होती है, लेकिन तब तक बिलिंग हो चुकी होती है। ये सब देखकर वो घबराहट के मारे फ्रीज हो जाती है, जिसके बाद पद्मा और बाकी लोग उसे जगाते हैं कि जानकी क्या हुआ। लेकिन तभी जानकी का बेटा चुपचाप पैसे लाकर उसे दे देता है, जो उसके पिता ने समय पर जुटा लिए थे। इसके बाद जानकी पद्मा को पैसे दे देती है और राहत की सांस लेती है। उधर हम देखते हैं कि जैसे ही अर्जुन पद्मा के घर से जाने वाला होता है, तभी उसके घर की घंटी बजती है, क्योंकि घर के बाहर पद्मा का पति आ चुका होता है, जो कि एक टीटी था। फिर दरवाजा ना खुलने पर वो पद्मा को फोन करता है, जिस पर पद्मा उससे कहती है कि मैं और जानकी शॉपिंग करने आए हैं, इसलिए चाबी अलेक्या के पास है। इसके बाद जब वो अलेक्या को फोन करता है तो उसका फोन पद्मा के घर में ही रिंग करने लगता है। अब ये सुनकर उसका पति सोचता है कि इसका मतलब अलेक्या उसके यहाँ पर है, इसलिए अब वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है कि अलेक्या दरवाजा खोलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो। अब अलेक्या डरते हुए दरवाजा खोलती है, जिसके बाद पद्मा का पति दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। इसके बाद वो अर्जुन को डांटता है और अर्जुन वहाँ से फौरन निकल जाता है। लेकिन अलेक्या उससे कहती है कि अंकल ये बात मेरे मम्मी पापा को मत बताना, वो मेरा दोस्त था, सिर्फ कुछ बातें करने आया था।
लेकिन पद्मा का पति कहता है कि अगली बार मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, चले जाओ यहाँ से। इसके बाद रात को अलेख्या पूरी तरह से तनाव में रहती है कि कहीं पद्मा आंटी का पति उसके माँ बाप को अर्जुन के बारे में ना बता दे। फिर अगले दिन हमें पता चलता है कि पद्मा के पति ने उसे उस लड़के के बारे में बता दिया था। इसलिए अब पद्मा जानकी के पास आकर उससे इनडायरेक्टली अलेख्या की बात छेड़ती है कि मेरी जान पहचान की एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को घर पर बुलाया था। आजकल के बच्चों की हिम्मत बहुत बढ़ गई है। तो ये सुनकर जानकी कहती है, आजकल के बच्चे कितने गंदे हैं, अगर मेरी बेटी ऐसी होती तो उसका मैं गला काट देती। फिर दूसरे दिन से अलेख्या अर्जुन को टोटली अवॉइड करने लगती है। वो उसका नंबर ब्लॉक कर देती है और उससे मिलना जुलना बंद कर देती है। हालांकि अर्जुन बार बार उससे मिलने की और बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसी बीच एक दिन वो उसके पीछे भागते हुए गिर भी जाता है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती। इस तरह अब धीरे धीरे अर्जुन भी नाराज हो जाता है। लेकिन फिर एक दिन अलेख्या वीडियो कॉल पर उससे माफी मांगती है और सारी बात बताती है। इसी बीच वो अपने कपड़े भी चेंज कर रही होती है और तभी जानकी कमरे में आ जाती है, जो ऐसी हालत में अलेख्या को एक लड़के के साथ वीडियो पर देखकर शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद वो उसे बहुत मारती पीटती है और कहती है, इसीलिए हम तुम्हें कॉलेज भेजते हैं, इसीलिए तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, आखिर कहाँ से सीखी तुमने ऐसी हरकतें। इस तरह वो उसका फोन भी ले लेती है और उसे घर में बंद कर देती है। इसके बाद रात को जानकी अपना गुस्सा ठंडा करते हुए अलेख्या को खाने के लिए बुलाती है, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं होती और ना ही उसका फोन घर में है। फिर हम देखते हैं कि अलेख्या अर्जुन के पास पहुंचती है और उसे बताती है कि माँ ने बहुत मारा है, इसलिए अगर अब मैं घर जाऊंगी तो वो मुझे मार डालेगी, इसलिए तुम मुझे कहीं दूर ले चलो। ये सुनकर अर्जुन उसे समझाता है कि कुछ नहीं होगा, तुम अपने घर जाओ, माँ बाप कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अलेख्या कहती है कि सच बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते इसलिए नहीं ले जा रहे? अगर ऐसा है तो मैं समुंदर में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। ये सुनकर अर्जुन शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि रुको, मुझे थोड़ा सोचने का समय दो। इसके बाद वो अपने दोस्तों से पैसे जुटाता है, जिसके बाद वो दोनों हैदराबाद जाने का फैसला करते हैं। फिर रास्ते में एक शॉपिंग मॉल से अलेख्या बुर्का खरीदकर पहन लेती है और एक कैब बुक करती है। अब शॉकिंगली वो कैब अलेख्या के पिता की होती है, इसलिए अपने पिता की आवाज सुनकर वो अर्जुन को चुप कराती है और कहती है, वो मेरे पापा हैं। इसके बाद वो दोनों बस स्टॉप पहुंचकर बस में बैठ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब इसके थोड़ी देर बाद जानकी अपने पति को फोन करती है कि अलेख्या कहीं नहीं दिख रही, मैंने उसे बहुत डांटा, शायद इसीलिए घर से चली गई है। तो ये सुनकर पिता कहता है कि मैंने कितनी बार कहा कि बच्ची को मत डांटो, खैर मुझे पता है कि वो कहाँ होगी, मैं उसे ले आऊंगा, तुम टेंशन मत लो। इसके बाद वो उसी समंदर किनारे पर जाता है जहाँ उसकी बेटी अक्सर जाया करती थी, लेकिन अलेख्या वहाँ नहीं होती और ऊपर से उसका फोन भी स्विच ऑफ रहता है। इसके बाद बस में अलेख्या और अर्जुन को अलग अलग सीटें मिलती हैं और इसी बीच अलेख्या को अपने फोन के बारे में याद आता है, जो अब गायब हो चुका था। यानी उसका फोन ना तो उसके पास था और ना ही अर्जुन के पास। लेकिन तभी शॉकिंगली हम देखते हैं कि वो फोन असल में अलेख्या के पिता की कैब में होता है, जो ऑफ पड़ा हुआ था। अब उसे देखकर उसका पिता शॉक हो जाता है और समझ जाता है कि अलेख्या किसी लड़के के साथ भागी है, जो असल में उसकी ही कैब में बैठे हुए थे। फिर हम देखते हैं कि उसी वक्त पर अलेख्या अर्जुन के फोन से अपने फोन पर कॉल करती है, जिसके बाद अलेख्या का पिता फोन उठाकर गुस्से में डांटता है कि तुम कौन हो और मेरी बेटी को कहाँ ले जा रहे हो, प्लीज वो छोटी बच्ची है, मुझे लौटा दो। अब अलेख्या अपने पिता की बातें सुनकर बिना बोले वो फोन काट देती है और उसे स्विच ऑफ कर देती है। फिर उसके पिता को याद आता है कि वो दोनों कपल हैदराबाद जा रहे थे, इसलिए अब वो अपनी गाड़ी लेकर तुरंत वहाँ के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो बस एक ब्रेक के लिए बीच में रुकती है, जहाँ अर्जुन वॉशरूम के लिए जाता है। इसी बीच अलेख्या के बगल में बैठा एक बंदा उसके ड्राइविंग लाइसेंस को देखकर ये पहचान जाता है कि वो एक हिंदू है जिसने बुर्का पहन रखा है, इसलिए अब वो भी वॉशरूम जाता है, जहाँ वो अपने पास अर्जुन को देखकर कहता है कि भाई मेरे बगल में एक लड़की है, वो देखने में बहुत अच्छी लग रही है और उसे देखकर लगता है कि वो अपने घर से भागी हुई है, इसलिए अगर तुम मेरी मदद करो तो हम उसे लेकर चलते हैं और फिर एंजॉय करेंगे। तो अर्जुन ये सुनते ही उस लड़के को बहुत मारता है और आखिर में मार पीट कर उसी बाथरूम में बांध देता है। फिर बस चली जाने के बाद वो बंदा बाहर निकलकर हैदराबाद पुलिस को फोन करता है कि सर, एक बंदा मेरी बहन को लेकर भाग गया है, जिसका बस नंबर और डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ, और मेरी बहन ने बुर्का पहन रखा है। उधर सुबह जब बस हैदराबाद पहुँचती है तो पुलिस उसे रोककर अलेख्या और अर्जुन को पुलिस स्टेशन ले जाती है। अब उसी बस में रोहित भी होता है, जो उन दोनों को शुरू से फॉलो कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि वाइजैक का एक पुलिस वाला उस हैदराबाद के पुलिस ऑफिसर इमरान को फोन करता है और उसे बताता है कि मेरे पास एक लड़की के बारे
बारे में कुछ डिटेल्स हैं। असल में उस रोहित ने एक लड़की को ब्लैकमेल किया था ना, तो उसी लड़की ने खुद को मारने की कोशिश की थी। हालांकि उसके परिवार ने उसे बचा लिया था। तो अब ये पुलिस वाला इमरान से कहता है कि वो रोहित बस से हैदराबाद आया है, इसलिए तुम फौरन उसे ढूंढो, ये मेरा पर्सनल मैटर है प्लीज। इसके बाद पुलिस स्टेशन में आकर इमरान अर्जुन को थप्पड़ मारता है और अलेक्या से उसके पिता का नंबर मांगते हुए कहता है, अभी अभी तुम्हारे भाई ने मुझे फोन करके बताया कि तुम घर से भागी हो। खैर, अब अलेक्या पुलिस को अपने पिता का नंबर बता देती है। हालांकि इस बीच दोनों उस पुलिस वाले को समझाते हैं कि सर, अलेक्या का कोई भाई नहीं है, फिर पता नहीं किसने आपको कॉल किया। अब इसी बीच इमरान साइड में जाता है, जिसके बाद अर्जुन कांस्टेबल से रिक्वेस्ट करता है कि सर, मैं आपको पैसा दूंगा, लेकिन प्लीज आप अलेक्या के पिता को मत बुलाओ, हम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब ये सुनकर वो कांस्टेबल उससे 25,000 रुपए मांगता है और अर्जुन फौरन उसको पैसे दे देता है। इसके बाद वो कांस्टेबल एक एक्टर को बुलाकर इमरान से कहता है कि सर, ये अलेक्या का पिता है जो उसे लेने आया है। तो इस तरह वहाँ से बाहर निकलने के बाद कांस्टेबल अलेक्या और अर्जुन से कहता है, मैं तुम्हें एक लॉज में भेजूंगा, इसलिए 1 हफ्ते तक मेरे संपर्क में रहना और अगर जरूरत पड़े तो ये बंदा देख लेगा। अब इसी बीच रोहित इन दोनों को दूर से देख लेता है और शायद अलेक्या को बेहोश करने के लिए दवाइयाँ खरीदता है। अब थोड़ी देर के बाद अलेक्या का पिता पुलिस स्टेशन पहुंचता है और उस कांस्टेबल से मिलता है। अब उसे देखकर कांस्टेबल शॉक हो जाता है कि अगर ये असली पिता इमरान सर के पास गया तो मेरी पोल खुल जाएगी। अब अलेक्या का पिता कहता है कि सर, मेरी बेटी छोटी है, अभी माइनर है, प्लीज उसे ढूंढिए। तो कांस्टेबल कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसे ढूंढ लूंगा, तुम बस थोड़ा समय दो। इसके बाद वो फौरन साइड में जाकर उसी एक्टर को फोन करता है कि उन दोनों को लॉज में रखना, क्योंकि उस लड़की का असली पिता पुलिस स्टेशन में आ गया है, इसलिए अगर वो इमरान सर के पास गया तो हमारी वाट लग जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉज में अलेक्या और अर्जुन पहुंचते हैं, जो बहुत ही गंदा होता है। उधर कांस्टेबल अलेक्या के पिता को भी एक लॉज ले जाता है, जो असल में वही जगह थी जहां वो दोनों मौजूद थे। इसी बीच कमरे में वो दोनों थोड़े करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी कोई अनजान बंदा गलती से दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद वो दोनों शॉक होकर लॉज से बाहर निकल जाते हैं। ठीक इसी मोमेंट पर अलेक्या का पिता कमरे में आ जाता है, पर अलेक्या उसे नहीं मिलती। अब कांस्टेबल को इस बारे में पता चलता है और वो अर्जुन को बार बार कॉल करता है ताकि वो लड़की का पिता उसके सामने ना आ पाए। लेकिन इन कॉल्स से अर्जुन इतना तंग आ जाता है कि वो अपना सिम निकाल कर फेंक देता है। इसके बाद अलेक्या अर्जुन से कहती है, अर्जुन, वो लॉज बहुत ही गंदा था, चलो हम एक छोटा सा घर ढूंढते हैं। इसके बाद वो दोनों घर की तलाश में भटकते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें घर देने को तैयार नहीं होता। उधर उसका पिता भी होटल्स और लॉजेस में अलेक्या को ढूंढता रहता है और इसी बीच उन दोनों को भी रात हो जाती है, लेकिन अब तक उन्हें कोई घर नहीं मिलता। फिर वो दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं और तभी उसी इलाके में फ्री खाना बांटने वाली एक वैन आती है। अब सुबह से भूखे होने के कारण अर्जुन लाइन में लग जाता है, जहां लाइन में खड़ा एक बंदा उसकी हालत को समझकर कहता है कि भाई, मैं एक घर जानता हूं, तुम वहां रह सकते हो। तो इस तरह वो उन दोनों को एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास ले जाता है। इस तरह अब अलेक्या और अर्जुन कुछ दिन उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में रहने का फैसला करते हैं, जब तक उन्हें कोई अच्छा घर नहीं मिल जाए। उधर अलेक्या के पिता और वो कांस्टेबल का आदमी नाश्ता करते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ से गुजर रहा इंस्पेक्टर इमरान उसे देखकर पहचान लेता है। फिर वो अपने कांस्टेबल से पूछता है, वो तो नारायण है ना, वही जो अपनी बेटी के लिए आया था? फिर आखिर में वो वाइजैक गए बिना यहाँ क्या कर रहा है? तो इस तरह जब इमरान नारायण को आवाज लगाकर बुलाता है तो यहाँ पर नारायण की बातें सुनकर उसे सारी सच्चाई समझ में आ जाती है। इसके बाद वो फौरन पुलिस स्टेशन जाता है और कांस्टेबल को बहुत डांटता है। वो कहता है, कुछ पैसों के लिए तुमने इतनी घिनौनी हरकत कर दी, अगर उस बच्ची को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार तुम होंगे और तब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस तरह वो उसे ऑर्डर देता है कि जाओ और अभी उस लड़की को ढूंढो। इसके बाद इमरान अलेक्या के पिता को रोहित की फोटो दिखाकर पूछता है कि आप इस लड़के को जानते हैं, क्योंकि ये भी वाइजैक का ही रहने वाला है। तो वो कहता है कि नहीं सर, मैंने इसको कभी नहीं देखा। उधर हम देखते हैं कि अलेक्या और अर्जुन शॉपिंग कर रहे होते हैं और तभी अचानक अलेक्या को रोहित दिखता है जो उसे फॉलो कर रहा था। अब यही बात वो अर्जुन को बताती है तो अर्जुन को भी थोड़ा शक होता है और फिर वो भी रोहित का पीछा करने लगता है। इसके बाद दोनों के बीच थोड़ी चेजिंग और हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन तभी अचानक वहाँ से गुजर रहे अलेक्या के पिता से रोहित टकरा जाता है। उसे देखकर अलेक्या के पिता को वही फोटो याद आता है जो अभी उसे पुलिस स्टेशन में इमरान ने दिखाई थी। इसलिए अब वो फौरन इमरान को फोन करके ये जानकारी देता है
कि सर वो लड़का यही है और मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। अब इमरान उससे कहता है कि तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। फिर तब तक अलेक्या का पिता खुद रोहित का पीछा करता है। इसके बाद नारायण और रोहित के बीच में थोड़ी हाथापाई भी होती है। अब ये देखकर वहाँ मौजूद अर्जुन पहले तो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन शायद उसे लगता है कि अलेक्या के पिता की जान खतरे में है, इसलिए वो अपने हाथ में एक रॉड उठाकर रोहित की तरफ बढ़ने लगता है। इसी बीच पुलिस स्टेशन में एक लड़की एक कंप्लेंट करते हुए इंस्पेक्टर इमरान को एक वीडियो दिखाती है, जिसे देखकर इमरान पूरी तरह से शॉक हो जाता है। और दोस्तों, यहाँ आता है इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि हम उस वीडियो में रोहित के साथ खुद अर्जुन को भी उस लड़की के साथ गलत काम करते हुए देखते हैं। यानी असल में वो दोनों दोस्त हैं, जिनमें से अर्जुन पहले लड़कियों को फंसाता है और फिर ये दोनों मिलकर उसको ब्लैकमेल करने लगते हैं, जिसके एवज में ये उससे पैसे भी वसूलते हैं और उसके साथ गलत काम भी करते हैं। उधर हम देखते हैं कि असल में अर्जुन ने वो रॉड रोहित के लिए नहीं बल्कि अलेक्या के पिता के लिए निकाली थी, जिससे वार करके वो उन्हें बेहोश कर देता है। इसके बाद अर्जुन रोहित को साइड में ले जाकर डांटता है कि मैंने कहा था ना कि कुछ देर बाहर मत आना। वो आदमी अलेक्या का पिता है और अलेक्या के पास कोई पैसे वैसे नहीं है, उसका बाप बस एक कैब ड्राइवर है, इसलिए समय मिलने पर हम उसे एंजॉय करेंगे और भेज देंगे, तो तुम मेरा प्लान खराब मत करो। इसके बाद अर्जुन अलेक्या के पास आकर कहता है वो रोहित नहीं था बल्कि कोई और था, जिसे तुम रोहित समझ रही थी। अब हम देखते हैं कि उसी बिल्डिंग के सामने कुछ लड़के किराए पर रहते थे, जो गांजा पीते हुए अलेक्या के बारे में बात करने लगते हैं। फिर इस बारे में जब अर्जुन को पता चलता है तो वो उनके पास जाता है। तुम लोग मुझे कितना पैसा दोगे अगर वो लड़की तुम्हारे पास आएगी? तो इस तरह इन सभी के बीच में एक डील तय होती है। फिर उसी शाम पुलिस को अलेक्या के पिता की हालत का पता चलता है, जो कि अब हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अब इमरान उससे कहता है कि आप रेस्ट करो, हम आपकी बेटी की तलाश करेंगे। तभी हम देखते हैं कि उसे रोहित का पर्स दिखता है, जो हाथापाई के दौरान उस जगह पर गिर गया था। और फिर उस पर्स में उसे एक लॉज का बिल मिलता है, जहां रोहित रुका हुआ था। इसलिए अब वो अपनी टीम के साथ रोहित पर धावा बोलने के लिए निकल पड़ता है। उधर हम देखते हैं कि अर्जुन अलेक्या के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन अलेक्या उसे ये कहकर रोकती है कि अर्जुन अभी नहीं, हम पहले शादी करेंगे। अब अर्जुन गुस्सा होकर कहता है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती? ठीक है, अगर तुम्हें शादी चाहिए तो मैं अभी शादी कर लूंगा। तो इस तरह अब वो बाहर निकलकर मंगलसूत्र लेने चला जाता है और इसी बीच वो उन लड़कों को वहाँ भेज देता है ताकि वो अपना काम खत्म कर सके। और वापस आने के बाद अलेक्या को ये लगे कि ये लोग पीछे से आए थे जब अर्जुन वहाँ नहीं था। उधर हम देखते हैं कि पुलिस अब रोहित को पकड़कर उसे पीटती है और अलेक्या के बारे में पूछने लगती है कि वो कहाँ है। उधर अलेक्या का पिता बिना रेस्ट लिए हॉस्पिटल से निकलता है और वापस से अपनी बेटी को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि सर पर चोट की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे। उधर थोड़ी देर बाद अर्जुन मंगलसूत्र लेकर अलेक्या के पास आता है, जो कोने में जख्मी हालत में बैठी होती है। ये देखकर उसे लगता है कि वो लड़के अपना काम खत्म करके वहाँ से जा चुके हैं, लेकिन तभी शॉकिंगली उसे पता चलता है कि इससे पहले कि वो लड़के अलेक्या को कुछ कर पाते, इमरान और पुलिस वाले पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे। अब इमरान वहाँ पर अर्जुन को जोरदार थप्पड़ मारकर उसकी सच्चाई अलेक्या को बताता है और यह सच्चाई सुनकर अलेक्या झटके से दूर हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि अर्जुन भी सबसे बड़ी साजिश को अंजाम दे रहा था। खैर, अब पुलिस स्टेशन जाते वक्त रास्ते में अलेक्या को अपने पिता की गाड़ी दिखती है, जो स्टेशन के पास रुकी पड़ी थी। अब वो बाहर से चिल्लाती है कि पापा दरवाजा खोलो, जागो, उठो। और तभी अपनी बेटी को देखकर वो बहुत खुश होता है, जैसे पल भर में उसका दर्द भाग गया हो। इसके बाद वो दोनों वाईजैग वापस चले जाते हैं, जहां घर पहुंचकर अलेक्या अपने माता पिता से माफी मांगती है और इस तरह ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि आखिर मूवी की शुरुआत में मैं किस मैसेज की बात कर रहा था। आजकल कुछ बच्चों के इमोशंस और उनकी फीलिंग्स का दूसरे लोग बहुत फायदा उठाते हैं, इसलिए जरूरी है कि हम जिंदगी से जुड़े हर फैसले को प्रैक्टिकल और लॉजिकल थिंकिंग के साथ ही लें, ताकि बाद में रिग्रेट ना करना पड़े। खासकर ये नसीहत लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है, क्योंकि ऐसे लोगों के चक्कर में पड़कर उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है, जबकि धोखा देने वाले लोग इससे ओवरकम कर जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना। लेकिन अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।